हेलो एंड नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं विषय गणित के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को आप लास्ट तक देखना है, तभी आपको पूरा पेपर जो है समझ में आएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं ओटीओ के साथ। ठीक है, तो यहाँ आपको सही विकल्प चयन करके लिखना है। ठीक है, यहाँ आपको बहुपद दिया हुआ है, यहाँ आपको x का मान रखना है और जो मान आएगा उसका आंसर यहाँ दे देना है। x की जगह पे आपको 2 रख देना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ आपको दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, y अक्ष से बिंदु P 3 और 4 की माध्यमिक दूरी आपको लंबिक दूरी आपको बताना है। फिर आता है ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो ये बिंदु किस चतुर्थांश में है तो आपको बताना है। ठीक है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो शून्य बहुपद की घात आपको बताना है। फिर आता है दोस्तों बिंदु 7 और 6 में कोटि का मान क्या है, तो 7 है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। सत्य अतस्थ कथन यहाँ आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ आपको पूछना है मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, तो ये भी सत्य है। फिर है बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 1 में x² का गुणांक 2 है, तो ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ गुणांक नहीं दिया हुआ है। सॉरी दोस्तों, यहाँ गुणांक 2 दिया हुआ है, तो ये सत्य है। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, जो कि है बिंदु 2, 3 दोनों अक्ष x अक्ष तथा y अक्ष पर स्थित हैं, तो ये आपको भी सत्य है। फिर आता है √2 बहुपद का घात 1/2 है, तो ये भी सत्य है। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन जो कि है रिक्त स्थानों पर पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आपको दिया हुआ है चित्र में छायांकित भाग। तो दोस्तों यहाँ आपको दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला है चित्र में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में द्वारा प्रदर्शित करना है। तो दोस्तों छायांकित भाग को आपको भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना है, तो यहाँ आपका 1/4 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ आपको दिया है 515 में 5 का भाग देने पर भागफल क्या आएगा, तो भागफल क्या आएगा आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों भागफल आएगा आपका 105। फिर यहाँ आपको दिया हुआ है दोस्तों, इसे हल करना है, बहुत ही सरल है। कुछ इस तरीके से ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसको हल कर लेना है आपको, बहुत ही ज़्यादा सरल है। फिर यहाँ आपको सही जोड़ियाँ दी हुई हैं, वृत्त का छायांकित भाग है, तो वृत्त का छायांकित भाग क्या है, तो दोस्तों यहाँ आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6/8। ठीक है, फिर आता है 3/4। तो 3/4 क्या होगा दोस्तों, यहाँ आपको दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर यहाँ आपको दिया हुआ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपका अगला प्रश्न, 35 का 1/5 क्या होगा, तो 35 का 1/5 आपको बहुत ही सरल दिया हुआ है, 40% ये 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपके मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सवाल हो, कोई भी डाउट या प्रश्न हो, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा सीधे आपके व्हाट्सअप पर। बस डाउटनेट का 8 400 400 400 मोबाइल नंबर सेव कीजिए, चैट पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका सवाल है उसका फोटो लीजिए और क्रॉप कीजिए और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट सीबीएसई सभी स्टेट के बच्चों के लिए। देर किस बात की, तुरंत जाइए और अपने सवाल को 8 400 400 400 पर व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर यहाँ आपको प्रश्न 5 दिया हुआ है, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 भाग बर्फी रुचि को दी, तो बताइए कि रीटा ने कुल कितने भाग ग्राम बर्फी बांटी। तो यहाँ आपको दिया हुआ है इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों आपका आएगा पेपर में, तो दोस्तों आपको करना है, करके जाना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बांटने वाला। फिर आता है सूरज ने किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़े, तो बताइए कि दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, सूरज ने किताब में 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसकी किताब में 150 पन्ने पढ़े, तो बताइए दोनों ने मिलकर कितने पन्ने पढ़े, तो इन दोनों को सिंपल जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल आते हैं कक्षा 9वीं के, तो आपको पता ही होगा। फिर आता है प्रश्न नंबर 6, 54 83 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 57 85 आ जाए, तो दोस्तों 54 83 को इसमें से घटा देना है, आंसर आपका आ जाएगा। फिर यहाँ आपको दिया हुआ है दोस्तों, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए, संख्या रेखा पर आपको अंकित करना है।
ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ आपको अगला दिया हुआ है सरल कीजिए, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, माइनस प्लस करना है, इसमें कुछ कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। फिर यहाँ आपको दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ आपको करना है तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा, -8 का गुणा कर देना है तो 4 दूनी 8 ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएँगे और नीचे माइनस दिया हुआ है तो -2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आपको दिया हुआ है आंसर, आपका अगला क्वेश्चन दी गई आकृति में 3/4 भाग को छायांकित करना है, तो दोस्तों ऐसे-ऐसे करके 3 डब्बों को आपको कर देना है, चौथा डब्बा आपको खाली रख देना है। फिर आता है 4/7 भाग को छायांकित करना है, तो इसमें 4 डब्बे भर देना है और 3 डब्बे छोड़ देना है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन 150 को 2/3 अनुपात में बाँटना है, तो ठीक है 2-3 अनुपात में बाँटना है, तो 150 को आपको करना है और यहाँ आपको 5 का भाग देना है, 5 तिये 15 30, तो अब इसमें 2 का गुणा 2 तिये 60 और 3 का गुणा कर देना है 90, 60 और 90 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इसी तरीके से आपका पेपर आने वाला है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा क्वेश्चन देखिए लास्ट तक। फिर यहाँ आपको दिया हुआ है, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत थी, एक ट्रक एक बार में 250 बोरियाँ ला रहा है, ढोने का काम कर रहा है, तो ट्रक कितनी बार चक्कर लगाने होंगे, तो ट्रक को कितनी बार चक्कर लगाने होंगे, 250 का आप 1500 में भाग दे दीजिएगा, बहुत ही सरल आंसर है। फिर आता है दोस्तों, शोभा के पास 30 बटन हैं, उन्होंने करीम को 1/5 भाग, जावेद को 1/3 भाग बटन दिए, बताए उसके बाद कितने भाग बटन बचे। तो दोस्तों आपको बताना है कितने भाग बटन बचे, बहुत ही सरल है। 5 जगह 30 तो 6 बटन तो उसने करीम को दे दिए और 3 भाग यानी आपके 3 भाग दे दिए तो 10 बटन उसने जावेद को दे दिए, 10 और 16 कुल मिलाकर बटन उसने दे दिए हैं, तो आपके कितने बचेंगे, 14 बटन बचेंगे सुबह के पास, ठीक है। फिर यहाँ आपको दिया हुआ है अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में दिए हुए हैं, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आपको तीनों कोणों का योग आपको यहाँ देखने को मिल जाता है दोस्तों, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, आपको अनुपात में तीनों को जोड़ लग देना है, 4 3 7 7 और 8 9, तो 9 दूनी 18, तो 20 जो है आपका मध्यांक आ जाता है, तो 20 में आप 2 का गुणा करेंगे तो 40, ठीक है, 3 का गुणा करेंगे तो 60, 4 का गुणा करेंगे तो 80, तो ये तीनों कोणों का मान आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सरल क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आने वाले हैं। फिर यहाँ आपको दिया हुआ है सरल कीजिए, ठीक है, सरल कीजिए, तो दोस्तों आपको सरल कर देना है, कुछ नहीं करना, गुणा करना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। फिर यहाँ आपको अगला क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाता है, सोलवा 3x² प्लस x माइनस 1 का x/2 1 में भाग दीजिए और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही सरल है, x + 1 का आपको इसमें भाग दे देना है और आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ आपको दिया हुआ है दोस्तों 19वां क्वेश्चन, 3a - 2b³ का प्रसार क्या है, यानी इसमें आपको सूत्र लगा देना है a + a - b का होल क्यूब वाला, ठीक है। फिर आता है सर्व समीकरण का प्रयोग कर x + 2y/4z² का प्रसार ज्ञात करना है, प्रसार ज्ञात करना है दोस्तों, काफ़ी सरल क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं, प्रसार वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है, ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा। फिर हाँ, आपको यहाँ दिया हुआ है, बताइए कि बिंदु 2 3 3 3 5 7 8 -3 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो कुछ नहीं है दोस्तों, आपको वो चतुर्थांश वाला जो है ग्राफ याद करके जाना है, उससे आप इसे बहुत अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको दिया हुआ है 1 + 64x³ के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको कर देना है क्या, 1 + 4 4 4 8 12 चौके 16, ठीक है, तो दोस्तों इसका होल क्यूब बना लेना है आपको 64 का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको उसका गुणनखंड का सूत्र लगा देना है। तो दोस्तों इस तरीके का आपका जो है पेपर आने वाला है, कक्षा 9वीं का पूरा जो है हमने बता दिया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का दिन शुभ रहे।